भारतीय जनता पार्टी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रदेश कार्यालय पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ध्वजारोहण करेंगे और भाजपा कार्यकर्ता घर घर पार्टी का झंडा लगाएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आकर्षक सजावट की गई है। भगवा रंग से बीजेपी मुख्यालय को सजाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और संगठन की विभिन्न गतिविधियों के प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इस मौके पर पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करवाने जा रही है। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो भाजपा कार्यालय में स्थापना दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अगर वहां से गुजरे होंगे आप तो आपने भी देखा होगा कि किस तरह से भगवा रंग से पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को सजाया गया है। ये तो हुई राजस्थान की बात, राजस्थान की तस्वीर, लेकिन पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस को जोरों शोरों से मना रही है। लेकिन साथ ही चुनावों में अब दिन शेष कम रह गए हैं और ऐसे में ये स्थापना दिवस भी कहीं ना कहीं उस रंग के साथ मनाया जाएगा जिस रंग में चुनावी रंग भी नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, और अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की सजावट आपने देखी होगी, आकर्षक सजावट की गई है। भगवा रंग से बीजेपी मुख्यालय को सजाया गया है। कार्यकर्ताओं को आज के दिन के लिए टास्क भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन कार्यकर्ता हर घर पर भगवा भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगाएंगे और साथ ही और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ जोड़कर परिवार को और ज्यादा वृहद किया जाए। हालांकि सबसे बड़ा संगठन विश्व का। तो मैं लाखों कार्यकर्ताओं को जिनकी मेहनत थी, उन सबको मैं अपनी ओर से पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं सोचता हूं जिन उद्देश्यों के साथ पार्टी की स्थापना हो, अंत्योदय हो, राष्ट्रवाद हो, हम सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से चाहे राम मंदिर का विषय हो, धारा 370 का विषय हो, जो कभी हमने जनसंघ के जमाने से जिन विषयों को उठाया था, उन विषयों को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही पूरा होते हुए देश की जनता ने देखा है। तो कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा संतोष ये भी है कि अंत्योदय के भाव को लेकर जिस प्रकार से पार्टी ने काम करना शुरू किया, आज उस काम को मूर्त रूप दिया है, धरातल पर आया है। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देता हूं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन खास है, आगे भी चुनौती, लेकिन इस दिन को पूरी उत्सुकता के साथ जनता के बीच मैसेज पहुंचाते हुए भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेट करी है देश भर में। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगी शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगी जी, स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का आज, लेकिन स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में भी कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों की रंगत नजर आएगी और उसको लेकर के कोशिश भी कार्यकर्ताओं के जरिए कही जा रही है कि जो परिवार है उसको और ज्यादा बड़ा किया जा सके। योगी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक बार फिर से योगेश जी से जुड़ेंगे। और लेकिन इतिहास जब भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे तो पाएंगे कि 1977 आपातकाल के बाद अन्य दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का विलय भी हुआ, लेकिन स्वतंत्र रूप से बड़ी पार्टी बनने तक का जो सफर रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो वाकई में पढ़ने योग्य, सीखने योग्य रहा। 1996 के आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुई। इसके अलावा भी भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85। ये हर चुनाव के बाद की स्थिति रही और एक पूरा एक तरीके से जीत और सीटों के बढ़ने का ग्राफ रहा। 1991 में 120 और इसी तरह से हर बढ़ते चुनाव के साथ, बढ़ते कार्यकाल के साथ में भारतीय जनता पार्टी भले ही अब 10 सालों की अगर बात करें, बीते एक दशक से लगातार लोगों को अपनी विचारधारा के जरिए प्रभावित कर रही है। जो मुद्दे हैं बड़े बेबाक अंदाज में, बड़े स्ट्रॉन्ग अंदाज में, ना सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर भी जो इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो ये समझता है, जानता है, क्योंकि 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और इस बार भी पार्टी 400 पार का दावा कर रही है। एक दशक में कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को फ्लरिश किया। 6 अप्रैल 1980 यानी कि आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत भी रहे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। लेकिन 1977 के बाद दूसरे दलों के साथ विलय भी हुआ, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे अपने आप को हर कसौटी पर परखने के बाद में
हर तरह की सिचुएशन को देखने के बाद में बेहतरीन लीडर्स के साथ भारतीय जनता पार्टी अब अपने 45वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। और ऐसे में जो स्थापना दिवस है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चे एक साथ कार्यक्रमों के जरिए एकजुटता का संदेश, परिवार को वृहद करने का, बढ़ाने का संदेश तो देंगे, लेकिन साथ ही जो इस बार का स्लोगन है, क्योंकि चुनाव में समय कम है, ऐसे में पार्टी देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। और ये आयोजन रहेंगे चुनाव के इर्द गिर्द, चुनावी रंगत इनमें नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस आज 6 अप्रैल 1980, ये वो दिन था जब भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनकी नींव रखी और बड़े ही स्मॉल स्तर पर शुरुआत हुई, लेकिन देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी एक वट वृक्ष बन चुका है। हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य जुट गए। ऐश्वर्य, 45वां साल स्थापना दिवस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोशिशें और तैयारियां अब तक पूरे समय को देखा जाए 1980 तो लगातार अथक तौर पर प्रयास किया और जिसका ये नतीजा निकला कि भारतीय जनता पार्टी अब एक वट वृक्ष बन चुका है और वट वृक्ष के नीचे कई छोटे पौधे फल फूल रहे हैं। ऐश्वर्य, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष एक बड़े तरीके से मनाया जाता है और जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से इस स्थापना दिवस कार्यक्रम को भव्य तरीके से इस आधार पर मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और वो नजीर है, वो सभी के सामने पेश भी बीजेपी ने की है। पिछले दिनों जो बीजेपी में लगातार कई वर्षों से ज्वाइनिंग्स हो रही है, बीजेपी की सदस्यता बढ़ रही है, तो बीजेपी ये दावा करती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उनके पास सर्वाधिक संख्या में सदस्य हैं और यही कारण है कि लोग अपने घरों पर झंडे लगाने से लेकर, क्योंकि झंडे लगाने का कार्यक्रम होता है, अपने घरों पर झंडे लगाए जाते हैं और इस झंडे लगाने के क्रम में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता बताते हैं। तो दूसरी तरफ दूसरे जो नेता हैं, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या फिर सामान्य कार्यकर्ता, सभी अपने आप को कार्यकर्ता भाव से देखें और अपने घरों पर झंडे लगाएं, पार्टी के झंडे लगाएं। ये पार्टी का सामान्य सा क्रम होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पार्टी कार्यालय के बाद से ही रवाना अजमेर के लिए होंगे। तो आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब चुनाव है और चुनावी साल में जब स्थापना दिवस कार्यक्रम हो तो उसे और भी भव्य और शानदार तरीके से मनाया जाए, इस चीज पर पार्टी का ध्यान केंद्रित रहता है। तो आपको एक तस्वीरें हमने दिखाई है, बीजेपी में कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके यहाँ एक अच्छी खासी संख्या जुटेगी। और आज पूरे जयपुर शहर ही नहीं, पूरे राजस्थान में, देश भर में पार्टी के झंडे लगाए जा रहे हैं। अब इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2 लाभ है। एक लाभ है कि इससे पार्टी का प्रचार भी हो रहा है, क्योंकि चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव है और पार्टी के प्रचार के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी का जो इतिहास है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी का इतिहास लोगों तक पहुंचाया जाए, उम्दा तरीके से पहुंचाया जाए। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी की विचारधारा लोगों को प्रभावित करती भी आई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है आज और प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय को भगवा रंग से सजा दिया है। आकर्षक सजावट की गई है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ध्वजारोहण करने वाले हैं। भाजपा कार्यकर्ता घर घर पार्टी का झंडा लगाएंगे। ये वो तरीके रहेंगे जब सेलिब्रेट इसे किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय को भगवा रंग से सजाकर वहां पर जब एक एक कार्यकर्ता पहुंचेगा तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के उस गौरवान्वित करने वाले इतिहास से रूबरू होगा, जो कि 1980 से अथक बिना रुके बिना थके चलता हुआ नजर आ रहा है। किसने सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे इन 45 सालों के सफर को पूरा करने के बाद विश्व की सबसे बड़ी इस तरह से संगठन से जुड़ी हुई, संगठन की सर्वाधिक जिसमें सदस्यता सभी की है, ऐसी पार्टी बन जाएगी। और लगातार 1 दशक में भारतीय जनता पार्टी का जादू जो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में भले ही सरकार बनाने की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों की लोकप्रियता की बात हो, विचारधाराओं की बात हो या फिर विचारधाराओं के साथ साथ जनता के बीच उस मैसेज को पहुंचाने की बात हो कि भारतीय जनता पार्टी की सोच
प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रदेशों के साथ साथ ओवरऑल पूरे भारत के लिए हितकारी है, विकासशील सोच है। और ऐसे में आज स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर राजस्थान में कार्यक्रमों का जिक्र किया जाए तो राजस्थान में एक चुनावी बिसात उमड़ चुकी है, चुनावी रंगत नजर आने लगी है। लेकिन चुनावों के इस दौर में भी 19 अप्रैल को राजस्थान में पहले चरण की वोटिंग है। और ऐसे में पहले जब स्थापना दिवस का काम कार्यकर्ताओं को सौंपा गया तो और भी ज्यादा उनमें उत्साह था, क्योंकि स्थापना दिवस के समारोह के कार्यक्रम के दौरान भी वो चुनावी रंगत नजर आएगी। क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि संगठन जो परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कार्यकर्ताओं की पैठ है, कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है, कार्यकर्ताओं को सुना जाता है। उन कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो सदस्यता है उसे ज्यादा ग्रहण करवाकर परिवार को बढ़ाया जाए। और परिवार बढ़ने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो देश के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक इस तरह से पहुंचे कि हितकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जो दल है, जो पार्टी है, वो अपने आप में विकासशील सोच रखने वाली पार्टी है। आज के कार्यक्रमों का अगर जिक्र हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुष्कर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्कर होंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और संगठन की विभिन्न गतिविधियों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इस बार इस मौके पर पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ। और चलिए हमारे साथ ऐश्वर्या हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से लाइव जुड़ गए। ऐश्वर्या, इतिहास गौरवान्वित करने वाला भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सीख देने वाला रहा है। सीख देने वाला इसलिए क्योंकि बिना रुके बिना थके चलती रही और लगभग एक दशक से अपना सिक्का और ज्यादा जमाया है। आज स्थापना दिवस है, आप मौजूद हैं, किस तरह की रौनक नजर आ रही है पार्टी मुख्यालय पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बाहर के विजुअल हमने दिखाए हैं और बाहर के अलावा अभी थोड़ी देर बाद पार्टी के प्रमुख नेताओं की भी यहाँ पर एंट्री होगी। हालांकि चुनावी व्यस्तता है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर देखिए देवाराम पटेल मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करता हूँ। देवाराम जी, पार्टी का जोगाराम पटेल जी, पार्टी का स्थापना दिवस है, आज क्या कहें? स्थापना दिवस की मैं प्रतिनिधियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला और ऐतिहासिक दिन है। हमारे लिए स्थापना दिवस हमारे लिए होली दिवाली के समान है। और आज ही के दिन आदरणीय अटल जी ने जो सपना देखा साकार हो रहा है, साकार हुआ भी है। की बार 4 भैरव सिंह शेखावत क्या कहें? इनके ऊपर हमारा आशीर्वाद था, है और ये स्वर्गवासी आत्मा हमको निरंतर आशीर्वाद देती रहेगी। चल रहे हैं तो खास आता है कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है। मैं विजयताई से बातचीत करूंगा। यहाँ पर विजयताई आवश्यक इसलिए भी है कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है और महाराष्ट्र की धरती से इन्होंने भी शुरुआत की थी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर। क्या कहेंगे आज स्थापना दिवस के मौके पर, और राजस्थान में इस बार क्या कुछ देखते हैं आप? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है, उसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आज बहुत अच्छा भी लग रहा है कि पार्टी ने अपने 2 एमपीज के साथ हमें काम करना शुरू कर लिया और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभर कर आए हैं। हमारा जो शीर्षस्थ नेतृत्व है और उसी के साथ साथ पार्टी के जो सभी आम कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी है उसका ये परिणाम है और इसीलिए ये पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, इसकी बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा आज का जो दिन है स्थापना दिवस का, कार्यकर्ताओं को आपने जो काम हाथ में दिया है उसका चुनावी फ़ायदा भी मिले। ज़रूर उसका उपयोग होगा। पर हर साल स्थापना दिवस पर हम सभी लोग अपने जो बूथ के कार्यकर्ता है वो बूथ पे जाते हैं, घर घर संपर्क करते हैं और लोगों के साथ संवाद करते हैं। आज तो राजस्थान के लिए और खुशी की बात है कि जो पार्टी का स्थापना दिवस है वो माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान की जनता के साथ आज मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आज उनका पुष्कर में उनकी एक बड़ी सभा है, नागौर और पुष्कर लोकसभा के लिए, तो उनका बहुत बहुत हम स्वागत भी करते हैं। चुनाव में जाति होती है, धर्म होता है, कई तरीके की बातें की जाती है। एक चीज़ यहाँ पर बेसिक लोग देखते हैं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के आधार पर पूरे सनातन
को एक साथ जग देखती है तो कांग्रेस है वो जाति के आधार पर इन चुनावों में देखना चाहती है कि कौन सी जाति का किस तरीके से ध्रुवीकरण हो, और बीजेपी कोशिश कर रही है क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है उसमें यही नज़र आता है आम आदमी को। तो लगता है आपको कि धर्म ज़्यादा भारी रहेगा या जातिगत जो है? अब देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जो अपनी राजनीति करी है वो जातीयवाद के साथ चलते हुए ही करी है। उन्होंने जातियों का जो बहुत ज़्यादा अंतर आता है एक दूसरे जातियों में, वो कम करने का कभी प्रयास नहीं किया। आप अगर बीजेपी की तरफ देखते हैं तो हमने, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा कि इस देश में 4 ही जाति है, वो गरीब है, वो किसान है, महिला है और युवा है। इनके कल्याण के लिए हमने काम करना है और आज की हमारी सरकार वही काम कर रही है। अब देखिए कि सनातन धर्म जो है ये हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है और सालों सालों से ये देश उन्हीं के साथ चलता आया है। हमारी एक बहुत अच्छे तरीके से हम इसी के साथ ही जीते हैं, तो स्वाभाविक रूप में उनको स्थान मिलना ये बहुत ज़रूरी भी बात है और वो करना भी चाहिए। आज वो यहाँ पे हो रहा है। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, तो वी सतीश हैं, वो भी यहाँ पर हैं। 3 मराठी जो हैं कार्यकर्ता हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं। राजस्थान में क्या लगता है आपको कि पूरा झंडा गाड़ देंगे? 25 की 25 सीटें 2 बार से जीत रहे हैं, इस बार फिर लगाएंगे आप जो? देखिए, हम तीनों यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मिलकर काम कर रहे हैं, पर ये एक संजोग है कि हम सब महाराष्ट्र से आते हैं। पर सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते राजस्थान फिर से हैट्रिक बनाने के लिए तैयार करना, उस तरीके से काम करना, ये हमारा काम बनता है और उसमें हम मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। राजस्थान की जनता इतनी अच्छी है कि वोट देने वाली वही जनता है, वो हमेशा बीजेपी के साथ रही है। इस बार भी राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलेंगे। 25 के 25 कमल खिलने की बात की जा रही है। नारायण पंचारिया साहब भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर ली जाए कि पंचारिया साहब जोधपुर से आते हैं और संगठन में बरसों से ये मेहनत करते हैं और जो इन्हें दायित्व दिया जाता है पूरा करते हैं। हालांकि इन्हें लेकर कई बार चर्चा भी चल निकलती है कि अध्यक्ष बन जाएंगे पार्टी के, राज्यसभा भेज दिए जाएंगे, इस तरीके की बातें अलग हैं। लेकिन इस बार क्या लगता है आपको? आप ज्वाइनिंग तो धड़ाधड़ करवा रहे हैं, नियमित तौर पर ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, लेकिन आम जो लोग हैं वो कह रहे हैं इस बार थोड़ा सा रेशो है वो गड़बड़ा सकता है, 25 सीटें नहीं आ सकती। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान सहित संपूर्ण भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं को और जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और जनता से ये अपील भी करना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपने नरेंद्र भाई मोदी जी को आशीर्वाद 19 में दिया, उसके पहले 14 में दिया, ठीक इसी पर उससे भी आगे बढ़कर 2024 के अंदर आशीर्वाद दें और राजस्थान में 25 कमल खिलाने में हमारा सहयोग करें। ऐसा निवेदन मैं आज के दिन जनता से करना चाहता हूँ। तो नारायण पंचारिया भी यहाँ हैं और बहुत सारे लोग हैं। सुमन शर्मा से हम बातचीत कर लेते हैं। सुमन जी, बहुत दिन बाद आप दिखाई दिए हो, बहुत ज़्यादा इन दिनों एक्टिव नज़र नहीं आते क्या? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। 2 का सफ़र 303 तक पहुँचा और अब 400 पार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज ये संकल्प हमारा है, हम सब नए पुराने सब कार्यकर्ता मिलके राजस्थान की 25 की 25 सीटें हमारी हो, इसके प्रयासरत। सुमन शर्मा पहले के अंदाज में दिखाई देगी जो कभी 5-7 साल पहले दिखाई देती? सुमन शर्मा का अंदाज बदल गया है क्या? मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ। सुमन शर्मा जो थी वही है, कल है, आज है, परसों ऐसी है, जैसी थी वैसी है। पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते पार्टी का काम करती हूँ। तो मैं आपको और भी दृश्य दिखाता हूं कि कार्यकर्ताओं में किस कदर जोश है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय के बाहर अच्छी खासी भीड़ है और यहाँ पर झंडे भी लगाए गए हैं और एक जो पार्टी के प्रमुख जो नेता हैं जिनसे कार्यकर्ताओं को मिलती है। बिल्कुल।